आपके पास कभी ऐसा कोई फोन कॉल आया है जिसमें सामने वाला शख्स आपसे क्रेडिट कार्ड और लोन के बारे में पूछ रहा हो, या फिर कई बार ये कॉल्स आपके बैंक के नाम से भी आते हैं। वजह वेरिफिकेशन को बताया जाता है, जिसमें आपसे बैंक अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड डिटेल्स जानने की कोशिश की जाती है। असल में ये पूरा चक्रव्यूह है साइबर क्राइम का, जो आजकल भारत में काफी आम हो गया है। तो सवाल ये है कि ये ठग इस तरह के अपराध को अंजाम कैसे देते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं और साथ ही बताऊंगा डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इसी साल दुनिया का पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया था, मैपिंग ग्लोबल जियोग्राफी ऑफ साइबर क्राइम विद द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के नाम से, जिसमें बताया गया कि इस चक्रव्यूह में दुनिया के कम से कम 15 देश फंस चुके हैं। इसमें पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पर यूक्रेन और तीसरे नंबर पर चीन। आप इन 3 देशों को साइबर क्राइम का गढ़ कह सकते हैं और भारत इस लिस्ट में 10वें नंबर पर रैंक कर रहा है। ठगी करने के लिए ठग नए नए तरीके इजाद कर लेते हैं और ये हर दिन हो रहा है। पर जानते हैं, एक केस सामने आया है। अब केस हाई प्रोफाइल है तो आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के जंजाल से कोई बच नहीं सकता, फिर क्या छोटा और क्या बड़ा। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का एक नाटक किया गया और इस नाटक के जरिए ठगी की कोशिश की गई और इस ठगी का शिकार हुए वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन और पंजाब के फेमस बिजनेसमैन ओसवाल, जिनसे करीब 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक नकली ऑनलाइन सुनवाई में बुलाया और जेल भेजने की धमकी दे दी और इसके बाद उनसे ये रकम ट्रांसफर करवा ली गई और यही होता है डिजिटल अरेस्ट। तो चलिए जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है और इसे अंजाम कैसे दिया जाता है, जिसमें बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड्स के जरिए ये ठगी का एक नया तरीका है और डिजिटल अरेस्ट में पार्सल या कुरियर में पाउडर, बैंक खाते में गलत ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जैसे ठगी के तरीके बहुत अपनाए जाते हैं। और इस तरह की ठगी लोग पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम, इनकम टैक्स और नारकोटिक्स ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को वीडियो कॉल करके करते हैं और झूठा आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं। असल में इनका सीधा मोटिव होता है कि ये मानसिक तौर पर पीड़ित को तोड़ने और डराने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि साइबर क्राइम का शिकार कोई भी हो सकता है और ऐसा होता है सिक्योरिटी पर्पस की मदद से, जो आप अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद परमिशन देकर करते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे कोई भी एप्लीकेशन ऐसा करने के लिए बोलता है तो तुरंत उसे अनस्टॉल कर दें, ताकि आप अपना नाम, नंबर, पैन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आसानी से किसी के हाथों देने से बच जाए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी तक सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 600 केसेस डिजिटल अरेस्ट के सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी आता है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी सरकारी विभाग वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तारी की धमकी या जुर्माने की मांग नहीं करता और अगर कोई मामला दर्ज भी हुआ है तो फोन पर पूछताछ नहीं की जाती। इसीलिए वीडियो कॉल करके गिरफ्तारी का वारंट देने का भारत में कोई नियम नहीं है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी हो भी जाए तो उसके लिए फोन नहीं आता। अगर मामला सच भी है तो केस निपटाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल या रिश्वत की मांग नहीं करता। हाँ, इसके अलावा एक और तरीका है और उसके लिए फोन, लैपटॉप या दूसरी डिवाइस के सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट रखना होगा और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। साइबर ठगी का शिकार होने पर नजदीकी पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो ये थी वो कुछ खास जानकारी जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।